कहानी का शीर्षक है सफ़ेद रंग। चारों तरफ होली की मस्ती छाई थी। कोई रंग के नशे में डूबा था, कोई भंग के नशे में। अनिरुद्ध अभी भी दिन दुनिया से बेखबर उसी के ख्यालों में खोया था। रह रहकर उसे वही याद आ रही थी। यूँ तो वह उसे पिछले 1 महीने से देख रहा था, जब से वो अपनी नीरू दी के घर आया है। दोनों घरों की बालकनी आमने सामने ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अनिरुद्ध ही उसे देख रहा था, कभी कभार वो भी उसे देखती थी, पर तुरंत ही अंदर चली जाती थी। परसों की बात है, जब वो पर्दे बदल रहा था, उसे लगा किसी की नज़रें उसका पीछा कर रही है। देखा, सामने वही खड़ी थी, लेकिन दूसरे ही पल गायब। बिखरे बाल और बनियान पजामा, झेप सा गया वो अपने खुद के हुलिये पर। रोज़ बन-ठन कर रहता है, आज ही ऐसे रहना था। पता नहीं क्या सोचती होगी वो, पर वो अच्छी लगती थी अनिरुद्ध को। लंबी गोरी, तीखे नैन नक्श, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आँखें, कुल मिलाकर ईश्वर की नायाब कृति। पर पता नहीं क्यों हमेशा गुमसुम सी रहती, एक सन्नाटे की चादर ओढ़े। हंसी तो मानो कोई दुश्मनी कर रखी हो। कल मार्केट से लौटते वक्त जब वो ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, अनिरुद्ध ने बाइक उसके सामने कर दी। चलिए, आपको घर छोड़ दूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। उसने धीरे से नाम में सर हिला दिया। आप परेशान ना हो, थोड़ी देर में आती होगी ऑटो, मैं चली जाऊंगी। अरे, इसमें परेशानी कैसी, चलिए प्लीज़। अनिरुद्ध के आग्रह में इतना अपनापन था, वो ठुकरा न पाई। चुपचाप पीछे बैठ गई। अनिरुद्ध को आज ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई राजकुमार है जो अपनी राजकुमारी को सफ़ेद घोड़े पर बिठाकर ले जा रहा है। घर आ गया। वो मानो नींद से जागा। ओह, रोज़ तो घर आने में इतना टाइम लगता था, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया। खैर, वो उसे छोड़ जैसे ही घर घुसा, दीदी का सवाल, ये अनु तुम्हें कहाँ मिल गई? कौन अनु? वही जिसे बिठाकर लाए अभी। अच्छा, उसका नाम अनु है? अनुष्का है, हम सब अनु बोलते हैं। अच्छी लड़की है, बहुत मिलनसार। आप कैसे जानती हो? आपसे तो मैंने उसे कभी बात करते नहीं देखा, हमेशा तो चुप चुप ही रहती है। साल भर पहले तक नहीं थी ऐसी, पर किस्मत के आगे किसकी चली है। अब तो यही उदासी उसकी नियति है। ऐसा क्या हो गया? अनिरुद्ध, वो विधवा है। 2 साल पहले शादी हुई थी, पर एक एक्सीडेंट में पति की मौत हो गई। तब से बूझ सी बन गई है मानो। ओह, अनिरुद्ध का मुंह खुला रह गया। फिर उसकी दूसरी शादी क्यों नहीं कर दी घर वालों ने? किससे करे? जितने भी रिश्ते आ रहे हैं, सब अधेड़ उम्र के पुरुष होते हैं। अगर किसी की उम्र इससे मैच करती है तो उनकी अच्छी खासी लंबी सी मांग होती है दहेज की। लेकिन क्यों, उसमें कमी क्या है? विधवा है, यही कमी है। जवाब दे। दीदी उदास सी वापस काम में लग गई। आज होली है। अनिरुद्ध अपनी बालकनी में खड़ी मायूस अनुष्का को देख रहा था। एक और जहां होली की मस्ती छाई थी, अनिरुद्ध अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। क्या बात है अनिरुद्ध, सुबह से परेशान लग रहे हो? आँख भी लाल सी लग रही है। तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है दी, पर जब से आपने अनु के बारे में बताया है, अच्छा नहीं लग रहा मन। रात में सो भी नहीं पाया ठीक से। सारी रात सोचता ही रह गया। मैंने कुछ निर्णय लिया है दी। वह कुछ ठहर कर बोला। क्या? दी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके जीवन में भी खुशियाँ के रंग भरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप उसके और हमारे मम्मी पापा से बात करें। बोलिए, आप करेंगी ना बात? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एक विधवा से शादी करोगे? इतनी अच्छी नौकरी है, इतने रिश्ते आ रहे हैं, और तुम चले समाज सुधारक बनने। हम दोनों बहनों में पापा ने कितना खर्च किया, और अब जब लेने की बारी आई, तुम्हें ज़िंदगी सुधारनी है किसी विधवा की। इसी दिन के लिए माँ पापा ने तुम्हें इतना पढ़ाया। अब भी फ़ोन लगाती हूँ घर पर,
बताती हूँ कि साहबजादे यहाँ ब्याह रचाने की तैयारी में हैं। अनिरुद्ध स्तब्ध रह गया। कल तक जो दीदी अनु के प्रति दया भाव दिखा रही थी, आज उनका ये बदला रूप देखकर उसका मन खिन्न हो गया। थोड़ी देर में ही घर से पापा का फ़ोन भी आ गया। बेटा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? तुम तो जानते ही हो दोनों बहनों के विवाह में और तुम्हारी पढ़ाई में मैंने कितने लोन लिए हैं। छोटी की भी शादी करनी है। हमारी सारी उम्मीदें तुम पर ही टिकी है। जो भी फैसला करो सोच समझ कर करो। अगर इसके बावजूद भी तुम अपने मन की करना चाहते हो तो समझ लेना कि हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं। रात की खामोशी फैली थी। अनिरुद्ध ने जैसे ही खिड़की खोली, देखा सामने अनु खड़ी थी, सफ़ेद सलवार कमीज़ में, उदास सी, चेहरे पर वही सूनापन। अनिरुद्ध ने एक ठंडी सांस ली और धीरे से खिड़की बंद कर दी।